चलो देखो बोर्ड पे। तो हम लोग जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, कहानी भी पढ़ रहे हैं। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है काव्य, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पहला जो काव्य है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रेम माधुरी, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय एक बार देख लेते हैं, जो पढ़ लिए थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो कौन से युग के कवि है, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग, जिसको गद्य क्या कहते हैं, गद्य काल भी कहते हैं ठीक है। और इसको शुक्ल जी ने तीन क्या खंड में बांटा है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो भारतेंदु जी का समय सीमा है प्रथम उत्थान, जो 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक चलता है। और दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग। तो अगर बात की जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म, तो 9 सितंबर 1850 को हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी था। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र गिरधर था। और बात किया जाए कि इनके उपनाम क्या था, तो ये रसा था। ठीक है। नवजागरण का अग्रदूत कहा है। हिंदी में गद्य की शुरुआत किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर वाला में, ऑप्शनल वाला में, तो ये याद होना चाहिए। गद्य की शुरुआत करने वाले भारतेंदु जी, निबंध की शुरुआत करने वाले भारतेंदु जी। ठीक है। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। मूल नाम क्या था, हरिश्चंद्र। ठीक है। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1885 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। गुरु का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था। ठीक है। तो भारतेंदु युग का नाम इनके नाम पे ही पड़ा है। ठीक। अगर बात किया जाए इनकी रचनाएं, तो रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मलिका, प्रेम प्रताप, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, सुंदरी तिलक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगर नाटक की बात किया जाए तो भारत दुर्दशा, सत्य, हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा न भवती, अंधेर नगरी, नील देवी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, चंद्रावली, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, ये सब इनकी नाटक है। अनुदित नाटक कपूर मंजरी, भारत जननी और मुद्रा राक्षस, ये सभी का सभी हम पढ़ा चुके हैं। बस एक बार रिवाइज करा दिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिससे क्या हो सके, रचनाएं उनकी याद हो जाए, क्योंकि रचना से ही क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। अब हम लोग आगे आते हैं काव्य पे। ठीक। काव्य है इनका कौन सा, तो प्रेम माधुरी। तो प्रेम माधुरी की अगर बात की जाए तो काव्य में इसमें क्या बताया गया है प्रेम माधुरी में, कि ये प्रेम के बारे में बताया गया है राधा और कृष्ण भगवान का। ठीक है। और उसमें राधा जी अपने सखी से कहते हुए क्या कहती है, कि प्रेम जो है कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक। नहीं तो बताने के बाद ये क्या होगा, तमाशा बन जाएगा आगे चल के। इसी के बारे में इसमें है। तो आते हम लोग प्रेम माधुरी का पहला सर्ग पे, देखते हैं क्या दिया है। ठीक है। देखो क्या दिया है, मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है, लाभ कुछ नहीं पुकारन, मैं बदनाम ही हो उनकी सारी कथा है। ठीक। जानत है जिया मेरी भली विधि, आरु उपाय सबे बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोही नाहक पुछत कौन बिथा है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है। कौन मतलब होता है यथार्थ, ठीक, या वास्तविक। जिस जीव मतलब होता है हृदय, जीव मतलब क्या होता है, हृदय। और बिरथी मतलब व्यर्थ, शीघ्र मतलब होगा सब, बिथा मतलब होता है व्यथा या पीड़ा या फिर दुख। ठीक है। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे, क्योंकि बिना संदर्भ का तो हम लोग व्याख्या करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। अगर प्रसंग की बात किया जाए तो इसमें प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत स्वयं में ब्रजबाला में प्रेम मार्ग पर चलने से होने वाली निंदा एवं कष्टों का वर्णन कर रही है। इसमें जो ब्रजमाला है, अब प्रेम मार्ग पे चलने में वाली जो निंदा और कठिनाई होगी, इसी के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। तो ये आज के लिए भी है, पहले भी था, आज भी है, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो जो इस मार्ग पर चलना चाह रहा होगा यहाँ से शिक्षा ले लेगा और कभी भी इस मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है। नहीं तो करोगे तो जो इसमें दिक्कत हो रही है वही दिक्कत तुमको आगे चल के फेस करना पड़ेगा, और इससे तुम बच नहीं सकते हो, ये रियलिटी है। ठीक। अब ध्यान से सुनते हैं इसका मतलब, मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है, लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही उनकी सारी कथा है। अब देखो, एक सखी
ठीक है। या फिर नायिका दूसरे सखी से कहती है, ठीक है, एक ब्रजवाला अपनी प्रेम की व्यथा, प्रेम में जो उसको दुख मिला है, पीड़ा मिला है, उसका वर्णन करते हुए कहती है, क्या कहती है, नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। क्या बोल रहा है कि प्रेम मार्ग को समझना बहुत ही अत्यंत कठिन है। क्यों? यह मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह कठोर और एवं कष्टकार है। यह जो प्रेम मार्ग है, जैसे जिंदगी बहुत कठिन है, ठीक वैसा ही ये भी क्या है, बहुत कठिन है। ये समझ में नहीं आता है क्या सही है कि क्या गलत है, ठीक है। वह अपनी सखी से अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है, यानी उसके ऊपर जो दुखों का पहाड़ है, जो उसके अंदर हृदय के अंदर पीड़ा है, जो समस्याएं हैं, वो वर्णन करते हुए, उसको बताते हुए अपनी सखी से क्या कहती है कि उसे दूसरों को सुनने में कोई लाभ नहीं। क्या कहती है कि इस कठिन मार्ग को चलते उसे जो कष्ट हुए उसे दूसरों को सुनाने में कोई लाभ नहीं है। यानी प्रेम मार्ग पे चलने के बाद जो उसको दुख मिला है, जो उसको पीड़ा मिला है और जो उससे कष्ट हुआ है, वो किसी दूसरे को बताने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। दूसरों को इस प्रेम कथा को सुनने से उसे बदनामी के अतिरिक्त कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यानी दूसरों को अपनी प्रेम कहानी सुनाने से बदनामी के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि राज को राज ही रहने दो, राज को राज ही रहने दो, ठीक है। किसी से कुछ ना कहो तो ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अच्छे समय में बताए गए शब्द, अच्छे समय में बताए गए शब्द, ठीक है, आने वाले समय में नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। यानी आज अच्छा समय है, तुमने अपने प्रेम का कहानी सुना दिया किसी को, इसका मतलब क्या होगा कि आज तुम्हारा अच्छा समय है तो तुमने किसी को अपनी प्रेम कहानी सुना दी। जिस दिन बुरा समय आएगा वही तुम्हारी बदनामी का पात्र बनेगा, वही तुमको बदनाम करेगा, ठीक। तो यही बोल रही है सखी एक दूसरे सखी से कि क्या बताएं हम अपना दुख, और इसको बताने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि यही आगे चलकर क्या होगा, बदनामी का कारण बनेगा, ये दुखों कारण बन देगा। जानत है जी मेरी भली विधि और उपाय सब बिरथा है, बावरे है ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन बिथा है। वो आगे कहती है कि उससे यही उसे उसे यह अच्छी तरह से पता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ है। जो प्रेम जाल में फंस गया है या पड़ गया है, उसको कितना भी कुछ अच्छा कर दो, बोलो कि लोग खा लो, कहेगा नहीं खाएंगे, लो पी लो नहीं पिएंगे, ये ले लो वो नहीं, उसका मन कहीं लगेगा ही नहीं। वो उसमें क्या हो चुका है, एक तरह से फंस चुका है। जैसे समुद्र में कोई जाकर विष दरिया में फंस जाता है, खूब प्रयत्न करेगा निकलने का, निकल नहीं पाएगा, नहीं निकल पाता है। ठीक वैसा ही प्रेम मार्ग है कि एक बार इसमें फंस गए तो नहीं निकल पाओगे। इससे मुक्ति कब होगी, जब यहाँ से तुम्हारा टिकट कट जाएगा तभी मुक्ति मिलेगा, नहीं तो फंस जाने के बाद फंस ही जाओगे, ठीक है। तो बोल रहे कि सारा उपाय, कुछ भी उपाय कर लो, इस प्रेम मार्ग से निकलना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। इसलिए इसे चुपचाप तो सहते सहते जाना ही अच्छा है। यानी जो दुख है, जो पीड़ा है, अपने तक ही सीमित रखो, वही बेहतर है। अगर किसी को बता दिए तो एक न एक दिन तुम बदनामी के क्या हो जाओगे, पात्र हो गए। ऐसा लगता है जैसे ब्रज के सारे लोग पागल हो गए। ऐसा क्या लग रहा है कि जैसे ब्रजवासी सभी सभी पागल हो गए। क्यों? क्योंकि राधा दुखी है। किस वजह से दुखी है? भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनसे वो दूर हो चुकी है, इसी वजह से राधा दुखी है। अब राधा दुखी है तो ठीक वैसा ही हाल है, कोई रो रहा है तो उससे सब लोग आकर पूछेगा, और जितने लोग पूछेगा उतना उसको बुरा लगेगा, उतना उसको याद आएगा वो चीज, और उतना उसको क्या होगा, दुख होगा। ये रियलिटी है, ठीक है। तो इस चीज से दूर रहना है, और जो होगा इस सब चक्कर में उसका देखना एकदम सेम टू सेम यही हालात होगा, ठीक है। तो जितना नाम लोगे उतना याद आएगा, जितना याद आएगा उतना दुख होगा, ठीक। और लोग उतना ही पूछते हैं, ठीक है, तो और दुख होता है। तो देखो जैसे सारे ब्रजवासी सभी का सभी राधा जी से पूछ रहे हैं क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कारण है। अब वो लोग अपने व्यथा कैसे बताए किसी को, क्या समस्या है, ठीक। तो बोल रहे कि जो दुख है, जो पीड़ा है, जो समस्याएं हैं, उसको अपने अंदर तक ही क्या कर लो, राज रहने दो, सीमित कर लो, उसको किसी को कुछ बताओ नहीं, तो आने बुरे वाले जब समय आएगा तुम्हारा, तो वही लोग तुम्हारा राज खोलकर तमाशा बनाएंगे। जो उस व्यर्थ ही बार बार उसकी प्रेम पीड़ा के बारे में पूछते हैं, उसे कष्ट क्या है, कि बार बार पूछते हैं कि उसके प्रेम के बारे में और उसका कष्ट क्या है, और सबको पता है कि उसको क्या दुख है, लेकिन फिर भी बार बार पूछेगा, ठीक।
उसके अनुसार प्रेम पीड़ा किसी दूसरे के सामने प्रकट करने की चीज नहीं है। मतलब राधा जी बोल रही है, ब्रजवास की जो सखिया है वो क्या बोल रही है कि प्रेम जो पीड़ा है, प्रेम में जो दुख है, बिछड़न है, हाँ, तकलीफ है, वो किसी को बताने वाला चीज नहीं है। अपने तक ही सीमित रखोगे तो अभी सुरक्षित हो, जिस दिन प्रचार कर दिए उस दिन तुम्हारा भी प्रचार हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ब्रजवासियों द्वारा बार बार उसके कष्ट का कारण पूछने पर उसका दुख बढ़ता ही जाता है और उसे सहना अत्यंत कठिन हो जाता है। नहीं, ब्रजवासी बार बार राधा जी से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम दुख क्यों हो, तुम दुख क्यों हो। तो इससे राधा जी की दुख और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसको सहना क्या हो जाता है, अत्यंत कठिन हो जाता है, ठीक है। अगर भाषा की बात किया जाए तो ब्रज है, शैली की बात किया जाए मुक्तव, छंद बात किया जाए सवैया, अलंकार की बात किया जाए तो अनुप्रास, गुण की बात किया जाए तो माधुर्य, शक्ति की बात किया जाए तो लक्षणा। ये पहला लाइन था। अब आते हैं दूसरा, ठीक है। रोक ही जो ते अमंगल होए और प्रेम न से जो कहे पिय जाइए, जो कहीं जाहू न तो प्रभुता, जो कहूं न कहे तो स्नेह सनाइए। जो हरिचंद कहे तुम रे बिनु जीहु न, तो यह क्यों बताइए, तासो पयान समय तुम्हारे हम काहे आपे हमें समझाइए। अब समझते हैं इसका मतलब। न से मतलब होता है नष्ट होना, न से मतलब क्या होगा, नष्ट होना, ठीक है। बिना बुक निकाले समझ में नहीं आएगा, तो बुक निकाल कर पैसेज पढ़ते रहना, देखते रहना, तब इजीली समझ में आएगा। नहीं तो कहानी ऐसे बता देंगे कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी प्रेम माधुरी से तुमको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बिनु जी ही मतलब बिना जीवित रहे, बिनु जी ही मतलब क्या हुआ, बिना जीवित रहे, ठीक है। प्यान समय मतलब प्रस्थान के समय, ठीक है। संदर्भ सेम ही होगा, ठीक, जो संदर्भ पहले पढ़े थे वही संदर्भ होगा, ठीक है। अप्रसंग, प्रस्तुत सवैया में नायिका के द्वारा परदेश जा रहे अपने पति से चतुरता पूर्वक कहे गए कथन का वर्णन कर दिए हैं। यानी जो नायिका है उसके पति कहाँ जा रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, यानी छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, उसी के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखो कैसे वर्णन किया है, इसको समझना होगा। तो आस पड़ोस में कोई तुम्हारे होगा रिलेशन में, ठीक है, तो सरकारी नौकरी वाला अगर वो ड्यूटी पे जब जा रहा होगा तो उस टाइम पे जो औरतों की स्थिति होती है उसको देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेम यही कहानी है, कृष्ण भगवान छोड़ के जा रहे हैं, राधा अकेली है, रुकना चाह रही है, कैसे रोक रही, यही बात है, ठीक है। तो देखो, रोकहि जो ते अमंगल होए ओ प्रेम न से जो कहे पिय जाइए, जो कहे जाहू न तो प्रभुता, जो कहूं न कहे तो स्नेह सनाइए। अब कवि ने नायिका के उस मनोभाव का चित्रण किया है जो परदेश जाने वाले अपने पति के सामने प्रकट कर रही है। यानी एक नायिका, ठीक है, उसके पति कहाँ जा रहे हैं, परदेश, यानी अपना घर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, परदेश, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, घर पे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कमाएंगे नहीं तो डिमांड पूरा कैसे होगा। हाँ, सीधे सोने का हारे मांगा गया है, हाँ, नेकलेस मांगा गया है डायमंड का, कहाँ से पूरा करेगा बेचारा, घर के गांव में रह के, तो कहाँ जाएगा, शहर की तरफ जाएगा, विदेश की तरफ जाएगा, पैसा कमाएगा तो शौक पूरा करेगा। अब तुम सोचोगे कि नायक जाए भी ना और शौक भी पूरा हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कवि ने नायिका का उस मनोदशा का, जब उसका पति छोड़कर जा रहा है तो उसके अंदर जो पीड़ा हो रही है हृदय के अंदर, ठीक है, उसके बारे में बताया है। क्या कहा है, नायिका अपने प्रियतम से कहती है, प्रियतम मतलब जो प्रेमी है, उसका पति है, उससे कहती है कि यदि जाते समय वो हमें रोकती है तो टोक लगेगा। पहले के जमाना में जाते टाइम पे किसी को रोका नहीं जाता था, बोला जाता कि ये अशुभ होगा, क्या होता है, अशुभ होता है। तो नायिका के पास बड़ी दुख है। दुख इस बात का है कि अगर रोकेंगे हम उनको तो उनके लिए अशुभ होगा, क्या होगा, अशुभ होगा, जो यात्रा के समय अमंगल का सूचक है। अमंगल मतलब कि कोई अनहोनी घटना के सूचक है, ठीक। जो ये हो गया, क्योंकि लोग यही कहते हैं, नहीं पुरानिया लोग, बूढ़ पुरानिया लोग यही कहते हैं कि यात्रा के समय टोकना अशुभ होता है। यानी कोई जा रहा है बाहर तो टोकना नहीं चाहिए। देखते हो दूध और सॉरी दूध बोले, दही और चीनी खिलाया जाता है, ठीक है, ताकि कोई अमंगल ना हो, यात्रा बने रहे, ठीक है। यदि उन्हें परदेश जाने के लिए कहती हैं तो उसका प्रेम नष्ट हो जाएगा। अब उसको डर है कि अगर वो उसके पति देव कहाँ चले गए,
परदेश चले गए तो उनका जो प्रेम है अपने पत्नी के प्रति वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। जो हरचंद कहे तुमरे बिनु जीहू ना, तो यह क्यों पताइए, तासु पयान समय तुम्हारे हम काहे, आप हमें सुझाइए। अब वह कहते हैं कि यदि वह उन्हें परदेश जाने से मना करती हैं, यदि वह उन्हें परदेश जाने से क्या करती है, रोकती है, मना करती है, तो यह उन पर प्रभुत्व स्थापित करना अर्थात उन्हें आदेश देने के समान होगा। अगर वो मना कर रही है अपने पति को तो ये ठीक वैसा होगा जैसे कि वो क्या कर रही है, आदेश दे रही है कि तुम या आपको नहीं जाना है, तो ये उसके समान होगा। उसके लिए बहुत ही, उसके हृदय में बहुत बड़ी समस्या है कि रोक रही है तो अशुभ हो जाएगा, और कुछ बोल रहे हैं तो आदेश के समान हो जाएगा जो अनुचित है। और यदि वह कुछ नहीं कहती है तो उसके प्रति, पति के प्रति स्नेह नष्ट हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं बोलेगी तो उसका पति के प्रति स्नेह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब ऐसी स्त्री क्या करेगी, दोनों उस दुविधा में फंस चुकी है। ठीक, वह कहती है कि ऐसी स्थिति में यदि वह अपने प्रियतम से कहे कि उसके बिना कहे जीवित नहीं रह सकती, और वो क्या कहना चाहती है, अब पति से बोलना भी नहीं चाह रही है और कहना भी चाह रही है कि अगर आप चले गए तो हम जीवित नहीं रहेंगे, निपट जाएंगे। इतना प्रेम गहरा हो चुका है उन लोगों का। ठीक, अब इतना भी गहरा नहीं हो जाना चाहिए कि निपटिए जाना चाहिए। ठीक है, तो अपनी जिंदगी है बचा के रखें, सबके लिए सेफ रहे। तो ऐसा भी नहीं प्रेम करना चाहिए कि निपटिए जाए या निपटा ही दें। ठीक है, हाँ, तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है तो ट्रेंडिंग में चलने दो, कोई बात नहीं। अब आगे देखो, अपने प्रियतम से कह रही है कि ऐसी स्थिति में यदि वह अपने प्रियतम से कहे बिना वह जीवित नहीं रह सकती तो क्या वे विश्वास करेंगे, क्या उन पे वो विश्वास करेंगे। नायिका इस बात से परेशान है कि परदेश जाते हुए अपने पति से क्या कहे। अब नायिका को समझ में नहीं आ रहा है कि जो उसके हस्बैंड है परदेश जा रहे हैं उसके लिए क्या कहें। अगर बोलेंगी कुछ तो अशुभ का टेंशन है, और कुछ रुकने के लिए बोल रही है तो आदेश जैसा लग रहा है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्या कहे क्या नहीं कहे। ठीक है, अंततः वो अपने प्रियतम पति से ही अनुरोध करती है, यानी लास्ट में हार पाच कर अपने पति से क्या करती है, रिक्वेस्ट, कि उसके परदेश गमन के समय वो उससे क्या कहे। अब बोल रहे हैं कि आप ही बता दीजिए, जब आप हमको छोड़कर जा रहे हैं तो आप, तो हम आपसे क्या कहें। ठीक है, यह बात उसे स्वयं समझा दे, ये क्या कहना है यह बात उसे स्वयं समझा दे। ये सेम टू सेम राधा और कृष्ण के जब दूरी हुआ है वैसा ही सिचुएशन आया है और उसी को बताया गया है। नायिका चतुरता पूर्वक अपने मन की बात पति को बताते हुए अपने प्रेम को जीतने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसमें भाषा तो ब्रज भाषा है, शैली की बात किया जाए तो मुक्तक है, छंद की बात किया जाए तो सवैया है, अलंकार की बात किया जाए तो अनुप्रास है, गुण की बात किया जाए तो माधुर्य है, शब्द शक्ति की बात किया जाए तो लक्षण है। ठीक है, अब अगला है तीसरा, आजू लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उरहानी है कहूं नाही सब सबे फल आपन भाग को पावे, जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले तो है तासो सुनावे, प्यारे जू है जग की यही रीत विदा के समय सब कंठ लगावे। बहुत मस्त है ये दोहा लाइन। ठीक है, आजुलो मतलब आज तक, आजुलो मतलब क्या हुआ है, आज तक, उहारनो मतलब उल्हाना। ठीक है, तासो मतलब इसलिए, जू मतलब यह, रीति मतलब होता है परंपरा, समय मतलब होता है समय, कंठ मतलब लगावे मतलब गले लगाना, कंठ लगावे मतलब क्या है ना, गले लगाना। ठीक है, अब देखो नायिका क्या कह रही है, प्रस्तुत संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग प्रस्तुत पदांक में नायिका का विरह दशा का वर्णन किया है। विरह मतलब क्या होता है, दुख। अब उसके पति जा रहे हैं, उसी के समय पर जो दुख मिल रहा है, जो उसके अंदर हृदय के अंदर पीड़ा हो रही है, उसी दशा का वर्णन करते हुए कहती है, क्या कहती है थोड़ा देख लेते हैं। आजू लो जो न मिले तो कहा हम तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरी उराहनो है कहूं नहीं सबे फल आपन भाग को पावे। विरह में व्याकुल नायिका, अब नायिका अपने प्रेमी से यानी नायक से क्या हो चुकी है, बिछड़ चुकी है। जब बिछड़ जाएगी तो हंसेगी नहीं रोएगी। अच्छा, तो ये तो बोल रहा है हंसेगी, तो ऐसा नायिका जब पागल हो जाएगी तब हंसेगी। क्या बोलेगी, जब पागल वाले कंडीशन में आ जाएगी तब हंसेगी, तब लोग बोलेंगे लगातार पगला गई है, कहानी खत्म है, तो उस कंडीशन में हंसेगी। नहीं तो क्या करेगी, विरह में रोएगी। हाँ, और जब जब जाकर कोई पूछेगा तब तब खिसियाएगी,
हाँ कहेगी भाग जाओ मेरे सामने से, नहीं तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलान ठिकान, अनेक प्रकार के। तो नायिका विरह में व्याकुल है और अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। जो उसका प्रेमी है, जो नायक उसके प्रति क्या करती है, अपनी मन की व्यथा भावनाएं को क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। कहती है कि आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आज तक तुम हमसे नहीं मिले हो कोई बात नहीं है, ठीक है, हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। देखो नायिका कितने मस्त है, क्या बोले कि आज तक तुम नहीं मिले हो, ये सब किताबी बातें हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है और इससे दूर रहना है, ठीक है। नायिका बोल दे कि आज तक तुम मुझे नहीं मिले हो। हाँ ये दोनों के लिए, नायक हो या नायिका, ठीक है। तो नायिका क्या कर रही है नायक से कि आज तक तुम नहीं मिले हो कोई बात नहीं, पर मैं तुम पूरी तरह से तुम्हारी हूँ, इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो रोने लगोगे। किसी पे नहीं करना है, लड़का हो या लड़की, ठीक है, ये बात सही है, किसी पे नहीं करना है, खुद पे भरोसा करना है। ये सब जितना दूर रहोगे उतना फायदा है, ठीक है। तो बोल रही है कि आज तक तुम नहीं मिले हो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूर्ण रूप से तुम्हारी हूँ, ठीक है। मेरा कोई उल्हाना नहीं है क्योंकि सभी अपने भाग्य का फल पाते हैं, इससे मेरा कोई दुख नहीं है, ठीक। सभी अपने भाग्य का क्या करते हैं, फल पाते हैं, मिलेगो तो ठीक, नहीं मिलेगो तभी ठीक। अब ये नहीं कि नहीं मिलेगो तो तमाशा कर दो, हाँ तो ऐसा नहीं करना है। अगर मिले तो ठीक, हाँ किस्मत में होगा तो आएगा, नहीं होगा नहीं आएगा। अरे जितना टाइम है, जितना टाइम दिए हैं या जो भी है साथ रहे हो, अगर अच्छे से रहे हो तो वही बहुत है, ठीक। क्योंकि सभी अपने भाग्य का फल पाते हैं, जितना किस्मत में लिखा रहता है उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। जैसा जिसके भाग में लिखा होता है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है, ठीक है। अगर मेरे भाग में आपसे मिलना लिखा था तो इसमें कोई क्या कर सकता है, अगर मेरे भाग्य में आपसे मिलना लिखा है तो कोई कुछ भी कर ले मिलके ही रहेंगे, और नहीं मिलना लिखा है तो कोई कुछ भी कर ले नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे, जो हरिचंद भई सो अब प्राण चले हैं तासु सुनावे, प्यारे जू जग की यह रीति विदा के सम सब कंठ लगावे। कवि हरिचंद जी कहते हैं जो कुछ होना था वो हो चुका है। कवि हरिचंद जी क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ भी होना था वो सब कुछ हो चुका है, इसलिए बीती बातों को याद करके दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। जो बीत चुका है वो बीत चुका है, अब फिर से उसको याद करके दुख होने कोई फायदा नहीं है। अब मेरे प्राण स्तन से निकलने वाले हैं, यानी इस शरीर से मेरे प्राण क्या होने वाले, निकलने वाले हैं, अर्थात मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, यानी मेरा अंत समय आ गया है। अतः मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ कि संसार की यही रीत नियम होती है। अब नायिका अपने नायक को या प्रेमी का अपने प्रेमी से कहते हुए कहते हैं कि अब मेरा प्राण निकलने वाला है, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं आपको सुनाते हुए कहती हूँ, क्या कहती हूँ कि अंतिम विदाई के समय सभी को अपने गले लगाते हैं। जब अंतिम विदाई होता है तो सभी लोग क्या करते हैं, अपने को गले लगाते हैं। तो मैंने अपना अपना आपको सब कुछ मान लिया है, मेरा अंतिम समय आ चुका है, मैं चाह रही हूं कि आप भी आकर मुझे क्या करें, गले लगाएं और अंतिम विदाई दें, ठीक है, ठीक है। आप, हाँ तो अंतिम इच्छाएं पूरी की जाती है। तो नायिका की अंतिम इच्छा है कि मैं निपटने वाली हूँ, मतलब निपटने वाली की संसार से विदा लेने वाली हूँ, आकर मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि आप एक बार क्या कर ले, गले लगा लें। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो न सही, आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो न सही, परंतु जब मैं सदैव के लिए आपसे दूर जा रही हूं तो आप आकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए। यानी कि आप जिंदगी भर तो मुझे नहीं मिले, इस चीज का दुख रहा, पछतावा रहा, लेकिन जब मेरा आखिरी समय आ गया है तो मेरी एक ही इच्छा है कि आकर मुझे क्या कर लीजिए, गले लगा लीजिए, ताकि क्या हो सके, मैं शांति पूर्वक मर सकूं, ठीक है। हाँ लास्ट लाइन है, लास्ट, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्यापक ब्रह्म सबे थल पुरन में हमहु पहचानती है, पै पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञानी ठानती है, तुम उधो यह कहियो उनसे उनसो हम कहूँ नहीं जानती है, पिय प्यारे तिहारे निहारे अखिया दुखिया नहीं मानती है। थल मतलब होता है स्थल,
बिहाल मतलब होता है व्याकुल, ज्ञानी मतलब होता है ज्ञान को, ठानी मतलब महत्व, निहारे मतलब देखे। ठीक है। अब देखो ध्यान से सुन दो इसमें क्या दिया है। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमू पहचानती है बे बिना पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद्र न ज्ञानी ठानती है। अब प्रस्तुत अगर प्रसंग की बात किया जाए तो प्रस्तुत स्वयं में गोपैया उद्धव के ज्ञान मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व देती है। ठीक है। बुक कहाँ है, निकल के दो तो बुक। गोपियां क्या कह रही है उद्धव से, क्योंकि कृष्ण का न्यूज समाचार कौन लेकर जाता है, उद्धव ही लेकर जाते हैं, क्योंकि उद्धव क्या है, मित्र है किसके, कृष्ण भगवान के। अब दोस्तों का समाचार दोस्त ही लेकर जाएगा ना, दूसरा थोड़ी कोई लेकर जाएगा। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र कौन है, उद्धव। उद्धव कहाँ पे जाते हैं, राधा जी के पास, गोपियों के पास, उनका न्यूज लेकर, कृष्ण कृष्ण भगवान का। उद्धव, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उन्हें यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि ब्रह्मा संपूर्ण विश्व के कण कण में व्याप्त है। जो ब्रह्मा है संपूर्ण विश्व के कण कण में हर एक जगह क्या है, मौजूद है, किंतु उन्हें नंदलाल कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है। कवि हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि वे ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती, वे ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती। ब्रह्मा को पाने के 3 मार्ग है। अगर ब्रह्मा को पाना है तो उसके लिए कितना मार्ग अपनाना होगा, 3 मार्ग, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। यानी ज्ञान से द्वारा, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम ब्रह्मा को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। गोपियां भक्ति के द्वारा कृष्ण को पाना चाहती हैं, और गोपियां किसको पाना चाहती हैं, भगवान श्री कृष्ण को, ज्ञान के द्वारा नहीं, किसके द्वारा, भक्ति के द्वारा। ठीक है। तुम उधो कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती है, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अक्षय दुखे नहीं मानती है। इसलिए वे उद्धव से कहते कि वे कृष्ण से यह कह दे, वे कृष्ण भगवान से जाकर हमारा सूचना दे दे, कह दे कि वे उनकी भक्ति करने के अतिरिक्त उनको पाने के अन्य किसी भी मार्ग को नहीं जानती। यानी केवल भक्ति मार्ग जानती है, और भक्ति के मार्ग के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं। कृष्ण को देखे बिना उनकी दुखी आंखें किसी प्रकार संतुष्ट नहीं होगी। मतलब भगवान श्री कृष्ण को जब तक वो अपने आंखों से ना देख ले तब तक उनकी आंखें क्या होगी, संतुष्ट नहीं होगी, एवं उनके मानने से भी नहीं मानेंगी, उनको मनाने से भी ना मानने वाली नहीं है, जब तक भगवान श्री कृष्ण को देख ना ले। अतः वे कृष्ण को उनसे मिलने के लिए भेज दे। अतः क्या करे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण को गोपियों से मिलने के लिए क्या कर दे, भेज दे। उनकी दुखिया आंखों को कृष्ण से मिलने के लिए क्या है, व्याकुल है या प्रतीक्षा कर रही है। अगर बात किया जाए रस तो उसमें श्रृंगार रस होगा, भाषा की बात किया तो ब्रज होगा, शैली होगी मुक्तक, छंद होगा स्वय, अलंकार होगा अनुप्रास, गुण होगा मधुर, सब शक्ति होगी लक्षणा। ठीक है। अब ये खत्म हो चुका है हम लोग का कौन सा, प्रेम माधुरी। अगला होगा यमुना छवि, जो कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का चलेगा यमुना छवि। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब आते हैं एक माँ की पुकार अपने बच्चों से।